एक मूल्यांकन कसौटी कक्षा 8 हिंदी विषय सितंबर महीना सहजानंद एजुकेशन। प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को हमें विरुद्धार्थ शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रभात, शाम, तो हम उसका वाक्य बनाएंगे। यह सब पुस्तकें तुम शाम को लेकर आ जाना। शीतल, तो वहाँ लिखेंगे हम गरम। शीत के मौसम में मैं हमेशा गर्म पानी से नहाता हूँ। संभव, असंभव, सबने परस्पर में असंभव चर्चा की। स्नेह, नफरत, उसने ऐसा काम किया कि गांव वाले उसे नफरत करने लगे। समझ, नासमझ, जीवन की सफ़र लंबी और नासमझ है। प्रश्न 2, चित्र का अवलोकन करके हमें अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। ईमानदारी का फल या तो लिख सकते हैं लकड़हारा और देवदूत। गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा था। रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेच देता था। उससे जो पैसे मिलते उससे उसका परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन जंगल में दूर तक निकल गया। उसकी दृष्टि नदी के किनारे बड़े पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। एक डाल ही काटना शुरू की कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। गोपाल पेड़ से नीचे उतरा, अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी। उदास होकर पेड़ नीचे बैठ गया। इतने में एक देवदूत आया। उसने गोपाल की उदासी का कारण पूछा तो गोपाल ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ न मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। पहले वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। गोपाल से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, फिर भी ना बताए। तीसरी बार नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उस कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। गोपाल ने देवदूत का बहुत आभार माना। इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का फल मीठा होता है। प्रश्न 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान आने वाला शब्द श्रृंखला। शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प डी, मंदिर, मित्र, मनुष्य। शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द तो उसमें आएगा मनोहर। और शब्दकोश क्रम में लिखिए तो इसमें सबसे पहले अंबर, आंगन, कागजात, गमला, क्षमा, ज्ञानी। फिर से अंबर, आंगन, कागजात, गमला, क्षमा, ज्ञानी। अब प्रश्न 4, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? क्योंकि पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम है। सुबह शब्द का पर्यायवाची प्रातः काल। अल्प आयु का विलोम शब्द दीर्घायु। हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? प्रातः। और परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखना है तो इसमें हम लिखेंगे प्रातः काल का व्यायाम। और या तो लिख सकते हैं हमारा स्वास्थ्य। प्रश्न 5 है, यदि मैं नेता होता तो? फ्रेंड्स, अगर आप नेता होते तो आप क्या करते? वो आप अपने शब्द में 100 शब्द में निबंध लिखिए।